मैं तो ऐसे जाहिल आदमी का के परिवार का हिस्सा बनना कबूल नहीं करूंगा। वो परिवार है, कुछ दिन पहले चौकीदार थे। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी उर्फ राजा बाबू। तो राजा बाबू को समझने के लिए आप गोविंदा की एक पिक्चर आई थी राजा बाबू, देख लीजिए। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री उन्हीं के टू कॉपी है। उनका तो नारा, मेन नारा है कि हम दो हमारे दो, यानी वो परिवार नियोजन वाला नहीं है। वो है कि दो गुजराती हिंदुस्तान की तमाम संपदा को बेच रहे हैं और दो ही गुजराती खरीद रहे हैं। तो ये सबसे ज्यादा डरपोक हैं, कायर हैं। देश का प्रधानमंत्री सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं, बकलोली करते हैं, बाकी कुछ नहीं करते। चाय तो मैं कह दूं, मैं चाय बेच रहा है, कहने से कोई चाय बेच रहा है क्या? बताओ आज तक कोई चाय बेचने वाला बेचा पहुंचा क्या? वो अभी तक वही बर्तन ही धो रहा है चाय बेचने वाला। मोदी जी गद्दार हैं। इस देश के साथ जो गद्दारी कर रहे हैं, सबसे बड़ा मैं तो कहूंगा अपराधियों को संरक्षण देना मोदी जी की पहली प्राथमिकता है। मोदी जी का परिवार सिर्फ नीरव मोदी, अंबानी, अडानी ऐसे बड़े बड़े लोग उनके परिवार हैं जो इस देश का धन, जो इस देश की जमा पूंजी लेके विदेश भाग जाते हैं। ना तो काले धन आज तक आया, ना तो 15 लाख आए, ना किसी को कोई अधिकार मिला। किस बात का परिवार? बलात्कारी उनके पार्टी में, चोरी करने वाला उनके पार्टी में, देश का पैसा लेके भागने वाला उनके पार्टी में। आज किसी भी गरीब को प्रताड़ित किया जाता है, जब पता करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके नेताओं का हाथ होता है। झूठे नहीं, फेंकू भी है मोदी जी। विकास के नाम पे मोदी जी के शासन में केवल और केवल विनाश हुआ है। लोग इंसानों को नहीं छोड़ रहे, बीजेपी वाले तो भगवान को नहीं छोड़ रहे। जिस भगवान के नाम पर उन्होंने आज तक वोट मांगी, उस भगवान को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। लाखों करोड़ों रुपए के कुंभ में घोटाले किए, महाकाल घोटाला जग जाहिर है। वो तो घोटाले दबाने के लिए मंत्रालय में आग लगा दे रहे। मेरा स्पष्ट कहना है कि मोदी जी सिर्फ चंद चुनिंदा उद्योगपति की भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी बन के रह गई है। आप बात उठाओगे युवाओं की, किसानों की, छात्रों की, तो आपको नंगा करके लाठियों से इनकी जो पुलिस है ये भी कहीं ना कहीं इनके कार्यकर्ता के रूप में काम करती है और दौड़ा दौड़ा के मारने का काम करती है। जो गोदी मीडिया है ये तो उनकी बिकी हुई है ही है। इसके साथ अगर जो सच्ची मीडिया इनको जो सही दिखाने का काम करती है, जो हकीकत जनता के सामने रखती है, उसको भी कहीं ना कहीं एक सीधी का मैटर है मध्य प्रदेश का ही। नंगा करके पत्रकारों को थाने में बैठा के मारा जाता। आज मध्य प्रदेश में अपन खड़े, मध्य प्रदेश की बात करें, क्या स्थिति है मध्य प्रदेश में? अपराध में नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1। सबसे अच्छी बात है मध्य प्रदेश युवा प्रदेश है। लेकिन एक तरफ सबसे चुनौती भरा बात भी है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा देश में युवा बेरोजगार है। इस बात को समझना चाहिए। मोदी और योगी जी जो बात करते हैं, इनकी बातों से चलने वाला नहीं है। बिल्कुल, आप तो देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है मोदी जी कितना अच्छा काम कर रहे हैं इस देश के लिए। 8-8 घंटे में जो 4-4 बार कपड़े, इनकी ड्रेसअप आप देखो, इनकी फोटो, जो कैमरामैन चलता है साथ में, थोड़ा सा भी डिस्टर्ब हो जाए तो नेताओं को अंदर कमरे में बैठा के बंद करके मारने का काम भी मोदी जी करते होंगे। इनकी फोटो नहीं बिगड़े, सिर्फ कुल मिला के इस देश में फोटो सेशन चल रहा है। मोदी जी टोटल अपनी फोटोग्राफी में मस्त। राहुल गांधी वो नेता है जो आज देश में एक एक गली में, हर लाइन में खड़े अंतिम व्यक्ति के आंख से जो आंसू गिर रहा है, उसको पोंछने का काम कहीं ना कहीं राहुल गांधी कर रहे हैं। मोदी जी का परिवार सिर्फ नीरव मोदी, अंबानी, अडानी ऐसे बड़े बड़े लोग उनके परिवार हैं जो इस देश का धन, जो इस देश की जमा पूंजी लेके विदेश भाग जाते हैं। ना तो काले धन आज तक आया, ना तो 15 लाख आए, ना किसी को कोई अधिकार मिला। किस बात का परिवार? किस बात का परिवार? मैं तो आपसे पूछना चाहूंगा। सिर्फ झूठ बोलो, तेज से बोलो, बार बार बोलो, मोदी जी का काम है। उसमें मोदी जी अपने अड़िंग हैं। उस बात को लेकर डंका ऐसी तैसी हो गई इस भारत की, जो भारत कहीं ना कहीं प्रगति की ओर जा रहा था कांग्रेस के राज में। आज मोदी जी के राज में जो 400 का सिलेंडर था, इनकी जो मैडम स्मृति ईरानी थी, वो कहीं ना कहीं चूड़ियां और लकड़ियां लेके रोड में बैठ जाती थी। आज वही सिलेंडर जब 1100 का हो गया है तो भाजपा के लिए वो डार्लिंग बन गया है, इनके बिस्तर में जाके बैठ गया है। आज जनता समझ चुकी है इस 2024 के चुनाव में कहीं ना कहीं पूरी ताकत से इंडिया अलायंस की सीटें ज्यादा। मोदी जी गद्दार हैं। इस देश के साथ जो गद्दारी कर रहे हैं, सबसे बड़ा मैं तो कहूंगा अपराधियों को संरक्षण देना मोदी जी की पहली प्राथमिकता है। कहाँ संरक्षण दे रहे हैं? हर चीज में बलात्कारी उनके पार्टी में,
चोरी करने वाला उनके पार्टी में, देश का पैसा लेके भागने वाला उनके पार्टी में। आज किसी भी गरीब को प्रताड़ित किया जाता है, जब पता करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके नेताओं का हाथ होता है। फुल तानाशाही चल रही है। आप उनके खिलाफ बात उठाओगे तो आपको डंडों से मारा जाएगा, आंसू गैस के गोले छोड़े जाएंगे। मध्य प्रदेश में देश का सबसे बड़ा पटवारी घोटाला हुआ है। ये 2024 आ चुका है, लोकसभा की चुनाव तैयारियां चालू हैं, जनता अपनी कमर कस चुकी है। पूरी ताकत से भाजपा की विदाई तय है, जनता ने मूड बना लिया। भाई साहब, हम किसान वर्ग के हैं, हमारे उचित मूल्य हमारे को कोई फसलों के मिल नहीं रहे हैं। हर बार अभी हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने घोषणा करी थी 2700 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं की, हमारी वो भी हवा हवाई हो गई है। हमारे मुख्यमंत्री जी 2200 रुपये क्विंटल के ही देंगे हमें। और उसके बाद भी बहुत सारी जैसे लाडली लक्ष्मी योजना के पैसे जो 3000 का बोला था वो भी देने के लिए तैयार नहीं, वो भी 1000 डाल रहे हैं अभी। ऐसी फालतू की बहुत सारी और मोदी की गारंटी के लोगों को बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। कोई विश्वास नहीं भाई साहब, बिल्कुल फर्जी हुई गारंटी है ये। जुमला है भाई साहब, वही जो 2014 में दिया था कि वो तो जुमला है, वही जुमला चल रहा है अभी तक। नहीं आए तो नहीं, पर हमारा जो उपयोगी सामग्री जो होती है, खर्चे जो खाद है, ये सब हमारे को डबल से क्या 3 गुना ज़्यादा हो गए, 3 गुना ज़्यादा दे रहे हैं। और डीजल वगैरह ये बहुत काफ़ी कुछ चीज़ महंगी हो गई हमारे लिए, कुछ बहुत महंगा, बहुत महंगा। जी भाई साहब, आप देख ही रहे, हम तो हमारे हम परिवार के हो ही नहीं सकते फिर तो, या तो किसान परिवार का ही नहीं मोदी जी का, भाई परिवार से आउट ही है हम तो। अगर परिवार के होते तो भाई साहब हमारा डबल, अन्य 2022 में घोषणा करी थी कि किसानों का मूल्य डबल कर दिया जाएगा। कहाँ हो गया डबल? क्या मूर्ख मुखिया नहीं चाहिए हमको, ऐसा मूर्ख मुखिया नहीं चाहिए, है ही नहीं। जो वो मूर्ख बना रहा है वो बना ही रहा है ना मूर्ख। ये साहब जिनको ये मंदिर वगैरह में और घंटियां बजाने में आनंद है वो कह रहे होंगे, पर बाकी हमको तो नहीं लगता है कि हमारे लिए कोई अच्छा काम किया मोदी जी ने। और हम किसानों की तो कमर ही तोड़ दी जब से मोदी आया है, बहुत बड़ा झूठा। हमने हमारे जीवन में आज दिन तक जितने प्रधानमंत्री देखे, पहला मक्कार और झूठा प्रधानमंत्री हमने देखा है कि जो झूठ बोल के देश की जनता को गुमराह कर रहा है। तो 15 लाख भी नहीं चाहिए भैया, हमको तो किसान है, हमको हमारा माल का जो रेट है वो अगर डबल कर दे। अब ये क्या पता, हमको यही समझ में नहीं आ रहा कि उनका परिवार उद्योग परिवार वाले हैं जो ये अभी हमारे इधर भी उद्योग लग रहे हैं, जो किसानों की जबरदस्ती जमीनें हड़प ली है उनकी, ये होंगे उनके परिवार वाले, इनको ही बसा रहे हैं वो। और हम परेशान हो जाएंगे और जमीन बेचेंगे ऐसे ही करके, और उद्योगपति लगे। मोदी जी को देखना पसंद नहीं करेंगे हम तो। झूठ के जुमले कब तक सुनेंगे, झूठे जुमले कब तक सुनेंगे? अन्याय कर दिया और अन्याय से अगर राजा बन जाए तो अलग बात है, बाकी तो ये ईटी फीटी के इनके चक्कर में बन रहा है। मोदी का परिवार इस देश के चंद उद्योगपति है, जिसमें अडानी है, अंबानी है, ऐसे लोग हैं। नहीं है, अगर ये भारत के लोग अगर परिवार होते तो आज पलायन नहीं करना पड़ता। यहाँ का व्यक्ति गुजरात जा रहा है, बिहार का व्यक्ति कर्नाटक जा रहा है, कहाँ है परिवार? रोजगार कहाँ है? सिर्फ और सिर्फ कुछ उद्योगपतियों की सेवा करने के लिए ये प्रधानमंत्री बना है। 2014 में एक नारा दिया था, बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार, पेट्रोल 50 रुपये था, डीजल 50 रुपये था, बहुत हुई महंगाई की मार। पेट्रोल 100 पार, बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार। अब की बार कांग्रेस सरकार, आप हाथरस की घटना देख लीजिए, उन्नाव की घटना देख लीजिए, अभी लखनऊ की घटना देख लीजिए। ईंट भट्टे पर काम करने वाली गरीब बेटियों के साथ बलात्कार हुआ और उनकी लाश को टांग दिया गया। ये योगी आदित्यनाथ का कौन सा बुलडोजर मॉडल है? ये राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले, इन्होंने मजदूरों से बात करी, कपास के किसानों से बात करी, मिर्ची के किसानों से बात करी। मोदी आए सड़क पे बात करे, मन की बात नहीं करते, अपने वालों से धन की बात करते हैं और किसानों को और सबको बेवकूफ बनाते हैं। जितनी बार मन की बात करी, कभी जन की बात करी? आज तेल क्या भाव है, घी क्या भाव है, मिर्ची क्या भाव, काय का डंका बज रहा है? जहां पर एक इनका सांसद बलात्कारी, इनके सांसद किसानों पर मोटर चला देते हैं, ये उनको डंका बज रहे हैं। आज ठिकरी बॉर्डर पर 2 साल से किसान बैठे थे, ये देश का डंका बज रहा है। ये तो सिर्फ और सिर्फ जुमला है और जुमला देते हैं ये। लोकतंत्र की तो हत्या हो रही है, चंडीगढ़ में नहीं हुआ, तानाशाही चल रही है। तानाशाही? अरे इस देश में यदि अगर 32 वोट अगर लोकतंत्र नहीं गिन सकता है
तो 130 करोड़ वोट कैसे गिनेंगे ये? देखिए, मोदी जी केवल महिलाओं की संवेदना पीड़ा को कागज़ के पन्नों में सिमट करके रख देते हैं। बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला सुरक्षा। आप देख रहे हैं, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें या पूरे भारत की बात करें, आप महिलाओं का शोषण जब से बीजेपी की सरकार आई केंद्र में तब से लगातार बढ़ते जा रही है। चाहे आप हाथरस कांड देखो, उन्नाव कांड देखो, चाहे निर्भया कांड देखो, चाहे मणिपुर का कांड देखो। मणिपुर में भी आज महिला असुरक्षित, हम तो मणिपुर से ही आ रहे हैं, तो वहाँ पर भी महिलाएं को भी निर्वस्त्र करके घुमाया। युवा इस तरह से त्रस्त हैं कि जब से ये सरकार बनी है, 2018 साल से ये मध्य प्रदेश में सरकार है, विगत 5 वर्षों में कोई भी एग्ज़ाम समय पर नहीं हुई। अगर समय पे होती है तो उसमें घोटाला हो जाता है। रिसेंट में जो पटवारी घोटाला हुआ है, आपने थोड़े दिन पहले देखा होगा कि एक टॉप 3 कैंडिडेट जो थे, उन्हें ये भी नहीं पता है कि मध्य प्रदेश में कितने ज़िले हैं, कौन सी व्यवस्था है। और उसके अलावा युवाओं को कहीं भी रोजगार की समस्या है। अगर यहाँ से सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे पढ़ाई यहाँ करते हैं, रोजगार के लिए बैंगलोर जाना पड़ता है, पुणे जाना पड़ता है। आईटी सेक्टर में सिर्फ और सिर्फ आपको बेसिक और उसके बाद भी उनको एडवांस ट्रेनिंग करना है। तो आपका जो वोकल स्टडीज़ है, जो करिकुलम है, वो तो है ही नहीं। मोदी जी के राज में युवा इस प्रकार सशक्त हो रहा है कि वो सोशल मीडिया, उनको फ्री 5G मोबाइल दे दिए हैं, वो पूरी तरीके से उस पर वीडियो गेम्स एंड ये है। और जो शिक्षा का जो स्तर है वो गिरता जा रहा है निरंतर। और जो मिड डे मील योजना है उसमें भ्रष्टाचार होता है, जो स्कॉलरशिप है उसमें भ्रष्टाचार होता है। उनके जो पदाधिकारी, उनके बच्चे यूएस में पढ़ने जाते हैं। कहीं से कहीं तक युवाओं के लिए कोई विजन नहीं। हम यही देखते हैं कि यहाँ का जो युवा है, यहाँ का जो किसान है, वो बेरोजगार है, वो फ़ोन पे व्यस्त है, वो सांप्रदायिक चीज़ों पे व्यस्त है, पढ़ाई लिखाई पे होता नहीं है। शांत तो स्थिति ये है कि यहाँ पर मोदी जी ने 5 गारंटी दी इस बार कि भैया किसानों का जो गेहूँ है वो 2700 रुपये में ख़रीदा जाएगा। अगर यहाँ पे जितने भी किसान मौजूद है, अगर उनसे पूछा जाए कि अगर पंजीयन कराना है तो पंजीयन में आपको मात्र 2275 रुपये है। उसमें जो उनकी उपार्जन कैपेसिटी 1 बीघा पे अमूमन 10 क्विंटल गेहूँ उगता है, मगर वो मात्र 7 क्विंटल पे रुक जाते हैं। किसानों को ट्रैक्टर लेके मजदूरों स्थिति में ला दिया है कि उनको बस खड़े रहना है, जब नंबर आएगा तब तुल जाएगा। दरअसल देश की जनता दिग्भ्रमित हो चुकी है। इसी मध्य प्रदेश को ले लीजिए, अभी भाई साहब बोल रहे थे 18 साल यहाँ पे हो गया है भाजपा को। सबसे ज़्यादा जहाँ जहाँ भाजपा की सरकारें हैं वहीं करप्शन है, युवाओं का शोषण हो रहा है, किसानों का शोषण हो रहा है। लेकिन धर्म की जो अफीम चटा दी गई है यहाँ के लोगों को, इस देश के लोगों को, खास करके हिंदू समाज जो है वो सबसे ज़्यादा दिग्भ्रमित है। और युवा पीढ़ी जो है, काम धाम तो उनके पास है नहीं। माँ बाप 5000 8000 में ओप्पो का फ़ोन दे देते हैं और सुबह सुबह ही पोपो करने लगते हैं युवा। उनका तो नारा, मेन नारा है कि हम दो हमारे दो, यानी वो परिवार नियोजन वाला नहीं है। वो है कि 2 गुजराती हिंदुस्तान की तमाम संपदा को बेच रहे हैं और 2 ही गुजराती खरीद रहे हैं। आपने देखा होगा कि अभी मुकेश अंबानी के लड़के की शादी हुई है, जिस डांसर पर रोक लगी थी कि हिंदुस्तान नहीं आ सकती है, वो 72 करोड़ में आई और डांस करके, फटा हुआ कपड़ा डांस करके गई, रेहाना हो चाहे मेहाना हो। तो मेरे कहने का मतलब है, जब तक यहाँ का पढ़ा लिखा और भाजपा और संघ परिवार का एक ही नारा है कि जितनी मूर्खों की संख्या रहेगी उनको उतने तरीके से बरगलाया जा सकता है। पढ़े लिखे को तो बरगला नहीं सकते हैं। अरे भैया 15 लाख जब इनके गृह मंत्री पूर्व भाजपा अध्यक्ष तड़ीपार, मैं नहीं कर रहा हूँ तड़ीपार, कोर्ट ने, न्यायालय ने तड़ीपार, अभी SBI का जो चीफ जा रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में इलेक्ट्रल बॉन्ड वाले पे, तो कह रहा है कि हमको चुनाव के बाद तक का समय दे दिया जाए, विचार करा लेंगे। हाँ, वो सोच रहा है कि भैया हमको जस्टिस लोया नहीं बनना है। जस्टिस लोया के साथ इसी मध्य प्रदेश में कांड हुआ था। इस देश का किसान, इस देश की महिलाएं, इस देश का बेरोजगार नौजवान जब तक सही दिशा में कदम नहीं बढ़ाएगा, इस देश का कल्याण कभी संभव नहीं है। पूरी भाजपा खेमे में खलबली मची हुई है। 80 लोकसभा सीटें आती हैं। अब
भाजपा एक सूत्री कार्यक्रम बना ली है कि कांग्रेस के नेताओं को तोड़ करके अपने वहाँ मिलाया जाए। अगर आज के डेट में ईवीएम से चुनाव बंद करा दिया जाए, बैलेट पेपर से करा दिया जाए, तो ये पता चल जाएगा कि कितना नाम हो रहा है और कितना परिवर्तन आने वाला है। अन्याय ही तो अन्याय है। आप मणिपुर में देख लीजिए, इस देश में तमाम महिलाएं हैं, आधी आबादी की बात करती हैं, लेकिन मणिपुर के मामले पर केवल पंडित राहुल गांधी के अलावा और किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अगर नहीं डीवाई चंद्रचूड़ साहब बोले होते तो प्रधानमंत्री उस पर कुछ बयान ही नहीं देते। तो महिलाओं को सोचना चाहिए कि जिस देश का प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी उर्फ राजा बाबू, तो राजा बाबू को समझने के लिए आप गोविंदा की एक पिक्चर आई थी राजा बाबू, देख लीजिए। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री उन्हीं के टू कॉपी। मैं उनके परिवार का हिस्सा, मैं तो ऐसे जाहिल आदमी का के परिवार का हिस्सा बनना कबूल नहीं करूंगा। वो परिवार हैं, कुछ दिन पहले चौकीदार थे, नारा देश में लगा कि चौकीदार ही चोर है। अब भी परिवारदार हो गए हैं, अपनी पत्नी को तो हक ही दे नहीं पाए, अब पूरे देश को गुमराह करने में लगे हुए हैं। काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, उसमें तो पलीता लग चुका है। अब ये डर रहे हैं कि जितना इन्होंने करप्शन किया है, सत्ता बदलेगी तो ये लोग जाएंगे जेल। ईडी सीबीआई नहीं, न्यायपालिका ही इनका गला दबोच लेगी। जनता आज जनता तो ढूंढ ही रही है, जनता के भी चले जा रहे हैं। काहे मणिपुर नहीं जा रहे हैं? इसी देश के प्रधानमंत्री पंजाब गए थे, अब बोले कि यहाँ के मुख्यमंत्री से बोल देना कि बमुश्किल हमारी जान बची है। भाई इतनी सुरक्षा के बाद इनके जान के लाले पड़े हुए हैं। तो ये सबसे ज़्यादा डरपोक हैं, कायर हैं। देश का प्रधानमंत्री सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं, बकलोली करते हैं, बाकी कुछ नहीं करते। मोदी ये चाहते हैं कि उनका विकल्प कोई नहीं हो, उनका विरोध कोई कर न सके, और विरोध जो करेगा उसको ईडी सीबीआई सीआईडी लगाकर उनके खिलाफ मुकदमा बनाना। और हमारे जो वरिष्ठ नेता कांग्रेस के नेता हैं उनके खिलाफ मुकदमा बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उनको घर बिठाना चाह रहे हैं। ये प्रयास है। इस आज़ाद देश में आज तक जो नहीं हुआ वो अब हो रहा है। जो सिखा रहे हैं लोगों को कि ऐसा करने से ऐसा होगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि जनता इसका जवाब देगी, जनता इनको घर बिठाएगी। मोदी का आतंक ऐसे खत्म नहीं होगा, जनता ही बिठाएगी इनको घर पे, तब मोदी घर बैठेगा। देश के अंदर एक तरफा गुंडागर्दी हो रही है, मोदी जी के राज में बलात्कार हो रहे हैं, चोरियां हो रही हैं, मूर्ति कांड हो रहा है, लोगों को लूट रहे हैं। कोई सरकार डरा डरा के लोगों को, कांग्रेसी के वरिष्ठ नेताओं को डरा डरा के, उन्हें डरा के घर बिठा रही है, लालच दे रही है कि हमारी पार्टी में आ जाओ, मंत्री बना देंगे, खरीद रही है। पहले भी बीजेपी की सरकार ने विधायकों को खरीदा, कांग्रेस की सरकार गिरी, सरकार खरीद के उन्होंने सरकार बनाई है। कांग्रेस, अब के चुनाव हुए तो कांग्रेस राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है। भारत का एक एक नौजवान राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है। मोदी जी सिर्फ फ्री का राशन बांट रहे हैं, विज्ञापन के माध्यम से देश को गुमराह कर रहे हैं। जिस प्रकार से किसान आंदोलन विश्व का सबसे बड़ा आंदोलन है, किसानों के रास्ता रोकने का अधिकार मोदी सरकार को किसने दिया? आप किसी का रास्ता नहीं रोक सकते। ये देश अगर मोदी जी का है तो ये देश हमारा भी है। हम इस देश के किसान हैं, हम धरती का सीना चीर कर अन्न उगाते हैं और लोगों की भूख मिटाने का काम करते हैं। किसान है, किसान के पास ट्रैक्टर है। मैं कहना चाहता हूँ 4 से 7 लाख रुपए का ट्रैक्टर आता है, खालिस्तानी ट्रैक्टर कहाँ से लाएगा? एक ट्रैक्टर ले आएगा, हजारों और लाखों की संख्या में ट्रैक्टर कहाँ से आ रहे हैं? बहुत ज़्यादा दुख होता है। और किसान भारत का भगवान है, किसान को खालिस्तानी कहना, कहीं न कहीं मोदी जी इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव में अपनी हार देख रहे हैं और किसान ही विजेता बनेगा इस बार। और किसान राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएगा देश का, क्योंकि किसान के साथ, महिलाओं के साथ, दलित आदिवासियों के साथ जो अन्याय हो रहा है। बुलेट ट्रेन भी नहीं है। उसके बाद में अपन देखते हैं कि किसानों पर, अगर अपन देखते हैं कि अगर कांग्रेस का व्यक्ति कोई बात करता है तो उस पर प्रकरण दर्ज कर लिया जाता है। मैं अपने महू क्षेत्र की बात बताता हूं। मेरी पत्नी पूर्व में सरपंच थी और महू की जनपद में ही एक कोदरिया ग्राम पंचायत आती है, वहां पर भी महिला सरपंच थी। लेकिन महिला सरपंच कोदरिया वो भारतीय जनता पार्टी की थी, मेरी पत्नी कांग्रेस से थी।
मेरी पत्नी के ऊपर कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ, उसके बाद में एफआईआर दर्ज की गई और जहां पर बीजेपी की सरपंच है, महिला सरपंच, वहां पर आरोप सिद्ध होने के बाद में प्रकरण दर्ज नहीं किया गया। तो ये कौन सा न्याय है कि एक ही जुर्म की दो अलग अलग सजा दी जाती है? मोदी जी तो लोगों को गुमराह कर रहे हैं सर, बेरोजगारी बढ़ रही है, देश की स्थिति आपके सामने है सर। न्याय यही हो रहा है उनका कि सब युवा बेरोजगार हो रहा है, ये सबसे बड़ा न्याय हो रहा है। किसान आंदोलन कर रहा है, किसान हत्या हो रही है, ये न्याय हो रहा है उनका। भूमि अधिग्रहण कानून लागू हुआ और जब उन्होंने बोला था जो किसी है उसके लिए नरेंद्र मोदी ने जो आंदोलन हुआ था, टिकट जो आंदोलन करा था आज से 1 साल पहले, नरेंद्र मोदी ने उन आंदोलनकारियों को बोला था हम तुम्हारी मांगें पूरी करेंगे, और आज फिर वो 1 साल बाद आंदोलन कर रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी इतना झूठ क्यों बोलते हैं? उनकी गारंटी कहाँ गई? वो 15 लाख कहाँ गए जो गारंटी के रूप में वो बोलते थे? वो सारी गारंटी उनकी झूठी है। झूठ बोलो, जल्दी बोलो, जोर से बोलो। सर 2700 का मोदी जी ने गारंटी ली थी कि किसानों को 2700 का गेहूं का भाव दिलाएंगे, पर 2275 का ही पंजीयन हो रहा है। 2700 कहाँ पे? विकास कहाँ? रोजगार कहाँ? कहाँ रोजगार? मोदी जी आरक्षण, केवल आरक्षण के नाम पे लोगों को क्या, कोई विकास नहीं है। मानो कहना पड़ता, ग्रामीण स्तर पे जाके देखिए सर, आप प्रधानमंत्री झूठ बोलेंगे आप? नहीं, झूठ तो बोल रहे हैं सर, टोटल झूठ। ऐसे थोड़ी काम चलता है। दो धरातल पे आओ, जमीन पे देखो तो पता लगे सर कहाँ है। चाय तो मैं कह दूं मैं चाय बेच रहा है, कहने से कोई चाय बेच रहा है क्या? चाय बेचने वाला हम कह रहे हैं कि चाय बेच रहा है, बताओ आज तक कोई चाय बेचने वाला बेचा रहा पहुंचा क्या? वो अभी तक वही बर्तन ही धो रहा है चाय बेचने वाला। ये प्रधानमंत्री जुमले, मतलब केवल जुमले। परिवर्तन होगा? बिल्कुल होगा, राहुल जी आएंगे। मैं यहाँ का युवा हूँ और यहीं से लोकल हूँ, और हमारी मुख्य समस्या हो रही है कि जैसे कभी हमारे साथ एक प्रकार का बीजेपी वालों ने विश्वासघात किया है। उन्होंने कहा था 2700 MSP करके हमारे मध्य प्रदेश में करेंगे, वो हमें नहीं मिल रही है। मुख्यमंत्री हमारे यहीं के लोकल के हैं, हमारे उज्जैन जिले के हैं, और आज वो इस चीज़ पे कुछ भी मुंह नहीं खोलने को तैयार है। और मुख्य समस्या यही है कि बेरोजगारी बहुत बढ़ती जा रही है, युवा को नौकरी नहीं है, वैकेंसियाँ निकल रही हैं, वैकेंसियाँ वापस में लॉस हो रही है। हम चाहते तो हैं देश में ऐसी सरकार बने, पर ऐसी सरकार बने जो कर्जा लेके विकास ना करे। आज भारत पर 216 लाख करोड़ का जो कर्जा मोदी सरकार में हुआ है, ये देश के लिए एक बहुत बड़ी, आने वाले समय के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन वो तो कह रहे हैं हम बहुत विकास कर रहे हैं। ये विकास ये थोड़ी ना साहब, आप अपने पैसे से विकास, कर्जा लेके विकास। लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, तो हर युवा बिल्कुल उस मुद्दे पे एकत्रित है, एकजुट है, और राहुल जी की पूरी ताकत बन के उभर रहा है। MSP के लिए गारंटी चाहिए लोगों को। अग्निवीर योजना जो आई है उसका बड़ा विरोध कर रहे हैं। बरसों से परीक्षाएं नहीं हो रही है, भर्ती नहीं हो रही है, सवर्णों की तो भर्ती बिल्कुल नहीं हो रही, बैकलॉग वाले पद खाली पड़े हुए हैं। जो हमारे किसानों के काम में आने वाली दवाइयाँ हैं, बीज है, खाद है, उनके भाव बढ़ रहे हैं। वो उनकी जो पैकिंग है उनका वेट कम किया जा रहा, दाम बढ़ाए जा रहे हैं। तो जिस मुद्दे पे राहुल जी आगे बढ़ रहे हैं वो बहुत बढ़िया है, जनता उनके साथ खड़ी हुई है। मैं बेरोजगार युवा हूँ, ग्रेजुएशन किया है मैंने, अभी तक जॉब नहीं मिली। मोदी जी ने कहा था 2014 में कि सालाना 2 करोड़ रोजगार देंगे, 10 सालों में 20 करोड़ रोजगार मिलने चाहिए थे, नौकरी मिली है 7 लाख लोगों को। तो आप देख लीजिए कि बेरोजगारी किस तरह बेतहाशा बढ़ती जा रही है। उसके उलट मोदी जी ने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे। कहाँ से अच्छे दिन आए? अगर कोई अच्छे दिन आए हैं तो केवल चंद पूंजीपति साथियों के आए हैं। और राहुल गांधी जी ने कहा कि यदि ST हो, SC हो, OBC हो, माइनॉरिटी हो, यदि ये सभी लोग एक तरफ उलट गए तो पासा पलट जाएगा और ये घोषणावीर 2024 में ही सुलट जाएगा साथियों, ये है। और बीते लोग कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई है। कांग्रेस पार्टी कहीं भी खत्म नहीं हुई है। अभी 2023 में 4 बड़े स्टेट में इलेक्शन हुए विधानसभा के, टोटल 11 करोड़ वोट पड़े। अकेले भाजपा को 4 करोड़ 80 लाख वोट मिले। कांग्रेस पार्टी को चारों स्टेट में 4 करोड़ 90 लाख वोट मिले। उस हिसाब से यदि देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी को 10 लाख वोट बीजेपी से ज्यादा मिले हैं। वह हम मानते हैं कि सीटों के मामले में हम भाजपा से पिछड़ गए हैं, पर वोट प्रतिशत के मामले में हम बीजेपी से आगे हैं। यह 140 करोड़ जनता उनका परिवार नहीं है, केवल चंद पूंजीपति साथी उनका परिवार है। अगर मोदी जी कहते कि मैं गरीब का परिवार हूँ, मैं आदिवासी का परिवार हूँ, मैं किसानों का परिवार हूँ, तो हम मानते हैं कि मोदी जी सच बोल रहे हैं। मोदी जी केवल झूठ और केवल झूठ बोलने का काम करते हैं। झूठे नहीं, फेंकू भी है मोदी जी, जो लगातार फेंकते ही जा रहे हैं, मगर विकास जीरो है।
अरे ना किसानों को फसल का उचित दाम नहीं मिल रहा है, ना महिलाओं को सुरक्षा मिल पा रही है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, केवल और केवल भ्रष्टाचार हो रहा है। युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, किसानों की फसल का उचित दाम नहीं मिल रहा और ना किसानों की फसल की कर्ज माफी हो रही। पहले मोदी जी अच्छा होता कि पहले मोदी जी अपना घर बसा लेते तो आपकी महिलाओं को न्याय मिल सकता था। महिलाओं बलात्कार के मामले में मध्य प्रदेश नंबर 1 स्थान पे है, बेरोजगारी के मामले में मध्य प्रदेश नंबर 1 मामले पे है, हर तरफ से भ्रष्टाचार के मामले में नंबर 1 है मध्य प्रदेश। अभी तो केवल घोषणावीर मामा को 23 में हटाया है। और एक बात, बीते चुनाव में 2003 में हम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कांग्रेस तीनों चुनाव विधानसभा में हार गए थे, उसके बावजूद भी हमारी 2004 में केंद्र में सरकार बनी थी और इस बार भी केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनेगी। मोदी जी हमारे लिए 18 घंटे काम करते हैं। अरे मोदी जी, अरे थोड़ा झूठ तो कम बोलिए, 18 घंटे काम करते तो आज बेरोजगारी में भारत नंबर 1 नहीं बनता। जैसे राहुल गांधी जी ने कहा कि भारत के अंदर सबसे ज्यादा बेरोजगारी अगर कहीं देखने को मिलेगी तो वो मोदी जी के नेतृत्व में भारत देश के अंदर है। विकास नहीं कर पाते, जीरो। मोदी जी को अगर विकास के मामले में अगर मुझे 10 में से अगर नंबर देना हो तो मैं मोदी जी को 0 नंबर दूंगा। विकास के नाम पे मोदी जी के शासन में केवल और केवल विनाश हुआ है। में लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई, पीठासीन अधिकारी भारतीय जनता पार्टी का एजेंट, सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा कि लोकतंत्र मर रहा है। नहीं, लोकतंत्र नहीं बचा रहे। महाराष्ट्र में सरकार की खरीदी हुई, मध्य प्रदेश में सरकार की खरीदी हुई, अभी झारखंड के मुख्यमंत्री के साथ क्या हुआ, अभी हिमाचल के मुख्यमंत्री के साथ क्या हुआ। जो किसान, गरीब, मजदूर की आवाज अगर कोई उठा रहा है तो वो है राहुल गांधी, इंदिरा जी का पोता, राजीव जी का बेटा। कोई परिवार नहीं उनका, कोई परिवार नहीं है। कह रहे हैं आप परिवार हो? नहीं, हम कोई उनका परिवार ही नहीं है। परिवार होता तो परिवार इतना दुख थोड़ी नहीं पाते। दुख दे रहे हैं अपने परिवार? बहुत दुख, भयंकर दुख है। क्या दुख है बताओ? सारी चीज महंगाई है और किसानों की चीज का, फसलों का दाम सही मिलता नहीं तो और क्या है। और यूरिया, DAP सब चीजें महंगी हो। परिवार को दुख रहे, ठग लिया परिवार को तो पूरी तरह से ठगा है ये परिवार के नाम पे जुमला, पूरा जुमला, बहुत बड़ा जुमला है। और युवा आज भटक रहा है, युवा को रोजगार नहीं मिल रहा है, युवा आज बहुत ज़्यादा परेशान है। आज यहाँ का युवा, मध्य प्रदेश का युवा गुजरात जाने के लिए मजबूर है। किसी बोले थे युवाओं को 2 करोड़ नौकरी देंगे, कहाँ पे, कौन सी नौकरी, 2 करोड़ नौकरी। आज युवा बहुत ज़्यादा परेशान है, पढ़ाई कर रहा है या बी करा हुआ युवा आज खेती कर रहा है और खेती में भी बहुत नुकसान है। आज किसान का इतना ज़्यादा नुकसान हो गया है। जो युवाओं की आय दुगनी करने की बात करते हैं और युवा की आय, आज किसानों की आय दुगनी करने की बात। जो परिवार था, बीवी को तो छोड़ के आ गए, वो कौन सा परिवार। ये अब जुमले चलेंगे नहीं। मोदी क्या बोलते, अभी उन्होंने परसों की, मोदी मेरा परिवार। अगर उनका परिवार होता तो आज ये किसान परेशान नहीं होते। उनको न्याय चाहिए। किसान परेशान है, बेरोजगार युवा परेशान है, उद्योग धंधे, व्यापार सब ठप पड़ा है। अगर परिवार के होते, उनकी चिंता होती तो आज इतने लोग परेशान नहीं होते। कोई परिवार नहीं है, जुमले हैं। बिल्कुल जुमला है। जुमला 2014 से ही जुमला चलता आ रहा था, परिवार चुनाव के पहले ही। उसके पहले तो अभी देखो महंगाई कहाँ पे पहुँच गई है ना। 2 करोड़ युवाओं को हर साल नौकरी देने का वादा किया था, कहाँ है वो रोजगार। कुछ दिया नहीं, बस जुमले दे रहे हैं। जुमले के सिवा कुछ भी नहीं है। देखिए वो तो अब छोड़ ही दीजिए। अब ये जो हमारे नेता राहुल गांधी जी है, असल में ये परिवार समझ के, अपना परिवार समझ के जनता के लिए, जो बेरोजगार युवा हैं, किसान है, मजदूर है, उनके लिए अपने परिवार का सदस्य समझ के उनकी दुख तकलीफ को समझने के लिए पहले भी 6700 कितने किलोमीटर की यात्रा करी थी और अभी दूसरी बार फिर मणिपुर से हक मिलने तक, लोगों को जब तक उनका न्याय का हक नहीं मिलेगा, जब तक वो अपनी यात्रा को लेकर चल रहे हैं। किसके लिए? वो परिवार तो वो समझ रहे हैं, राहुल जी समझ रहे हैं। जब उन लोगों के लिए, समस्याओं को सुनने के लिए खेत गली गली हर रोड पे वो निकल कर अपनी लोगों की समस्या सुन रहे हैं। लेकिन मोदी जी बस झूठा परिवार मान रहे हैं। मोदी जी परिवार है, नीरव मोदी, विजय माल्या, है ना, अंबानी, अडानी, ये मोदी जी का परिवार है। हम लोग परिवार थोड़ी नहीं है मोदी जी के। हम मोदी जी गलत फहमी है। वो परेशानियां नहीं होती, इतनी महंगाई नहीं करते। कुछ उनका परिवार तो अडानी, अंबानी, मेहुल चोकसी, 140 करोड़ जनता परिवार। नहीं, परिवार के लिए 18 घंटे काम करता हूँ, मेहनत करता हूँ। नहीं, मेरा भाई कोई नहीं। घंटे कपड़े बदलते हैं, जूते चप्पल,
और अपने मेकअप करने में 18 घंटे से ज़्यादा उनका तो ऐसा ही समय बीतता है। अरे डंका बज गया भारत का। अरे डंका बज रहा विदेशों में भी नहीं, देश में तो बजना चाहिए, या जनता में डंका बजना चाहिए। किसानों की हालत खराब क्यों है फिर? अगर जो उनका विदेशों में डंका बज रहा है तो फिर किसानों किसका डंका है सारा? बस है ही सही, वही तो दिख रहा है। परिवार की परिभाषा ये होती है साहब कि परिवार में कभी भी कि धर्म विशेष लागू नहीं होता है, और ये धर्म की राजनीति जो कर रहे हैं वो गलत है। धर्म मतलब हिंदुस्तान में यदि आप परिवार अपना मानते हैं तो परिवार वो होता है सब धर्म समान हो, सब धर्म का उसका वो सम्मान हो, और सब धर्म को, सब जाति को, सब समाज को बराबर का व्यवहार हो, उसे परिवार कहते हैं। तो रहे सब बराबर कर रहे हैं? नहीं, कहीं से कहीं तक कहाँ का बराबर, कितनी असमानता है। आप देखिए ना असमानता कितनी है, कोई भी समान नहीं है साहब। अब ये जो कांग्रेस ने 70 साल में किया था उसको इन्होंने वापस पटरी पर ला दिया है। अब उसको वापस उसको पोजीशन पे लाने के लिए बहुत समय लगे। मुझे भाई ये बताइए कि यदि आप देश की भलाई चाहते तो देश की भलाई जो चाहते तो जो देश का कांग्रेस ने एक वो इकट्ठा किया था, एयर इंडिया, रेलवे और भी कई चीज़ें, तो वो आप बेचते नहीं, आपने बेच के और अब करोड़पति अरबपतियों के हाथ में देके और बेरोजगारी बढ़ाई है और कुछ नहीं किया। नहीं, गरीब तो परिवार हो ही नहीं सकता था। गरीब होते कि यदि सहूलत होती तो महंगाई चरम पे नहीं होती। कांग्रेस के अलावा कोई अपना नहीं मानता, कांग्रेस ने ही इनको अपने अभी तक जो आज हिंदुस्तान की स्थिति है 70 साल में इस पोजीशन पे ला के रखी है वो कांग्रेस की देने, और यदि कांग्रेस नहीं होती तो ये मोदी और ये पैदा कहाँ से हो। ये तो अब जनता अभी बतला देगी चुनाव में। जनता को यदि ईवीएम हटा के बैलेट पेपर पर चुनाव करा दे, मैं गारंटी से कहता हूँ कि यदि मोदी जी 150 पार कर जाए तो। ईवीएम में गड़बड़ी, ईवीएम में तरह गड़बड़ी, ईवीएम के आधार पर ये मध्य प्रदेश का चुनाव भी जीते, विधानसभा का जीते हुए प्रत्याशियों को हरवाया इन्होंने। लोकतंत्र को लूट रहे हैं ये और तानाशाही ला रहे हैं। तानाशाही चल रही है, तानाशाही चल रही है। इसका प्रधानमंत्री तानाशाह, बिल्कुल तानाशाह, मैं कह रहा हूँ तानाशाह है, क्योंकि यदि तानाशाह नहीं होते तो सीबीआई ईडीआई को डर भर के और सब कांग्रेसी नेताओं को अपने पक्ष में नहीं लाते। बात केवल विपक्ष वालों पे ईडी और सीबीआई है। आज तक ये बताइए कि किस भाजपा नेता के ऊपर ईडी और सीबीआई के, वो तो दूध के धुले हुए हैं। क्योंकि उनको यदि आप बीजेपी में गए तो जितने पाप किए सब बिल्कुल वो गंगा से पवित्र हो जाएंगे। यानी आज तो ये हो गया है गंगा से ज्यादा पवित्र नेताओं के लिए भाजपा हो गई है। गंगा से ज्यादा पवित्र है वो तो, कि बीजेपी में गए कि सब पाप धुल जाएंगे आपके। अजीत पवार देखिए, शिंदे देखिए, आपके ज्योतिरादित्य सिंधिया की टीम देखिए, आपको कितने नाम बताऊं मैं। ये जितने नेता गए ये क्यों गए? इसीलिए गए। ये तमाम भ्रष्टाचार हो रहा है। भ्रष्टाचार मतलब अब जो हो रहा है वो इतना उस तरीके से हो रहा है कि आज छोटा से छोटा भाजपा कार्यकर्ता कहां से कहां पहुंच गया है। आप देखिए, आपको सर्वे करिए आप, तो हम तो पूरी ताकत से लगे कि हमारे क्षेत्र से तो विदा होगी, हमारे क्षेत्र से तो हम पूरी ताकत लगाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जब राहुल गांधी जी मध्य प्रदेश की धरती पर आए और पूरा देश आज इस जगह को इसलिए जानता है कि दुनिया में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार उज्जैन में हुआ, बीजेपी की सरकार में हुआ। लोग इंसानों को नहीं छोड़ रहे, बीजेपी वाले तो भगवान को नहीं छोड़ रहे। जिस भगवान के नाम पर उन्होंने आज तक वोट मांगी उस भगवान को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। लाखों करोड़ों रुपए के कुंभ में घोटाले किए, महाकाल घोटाला जग जाहिर है। लेकिन जैसे ही सरकार बनी उन्होंने अपना एक पपलू बिठाल दिया लाकर। उससे कहते हैं उठ तो वो उठ जाता है, उससे कहते हैं बैठ तो बैठ जाता है। क्यों? क्योंकि महाकाल का घोटाला बंद करना है, महाकाल का घोटाला दबाना है। भगवान की मूर्तियों का चकनाचूर हो गया। सारे ऋषि, सारे जो मनुष्य जाति जो इस धरती पर रह रही है, सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, उनके सबके गोत्र पूज्य वहां पर लगे हुए थे, लेकिन हवा में परखच्चे की तरह उड़ गए। क्यों? क्योंकि उनको भ्रष्टाचार चाहिए था। लोग 50% की सरकार गिरा दी, यहाँ तो 80% का भ्रष्टाचार। कोरी खोखली मूर्तियां रख दी, जरा से हवा में जाके उड़ के गिर गई। पूरी दुनिया ने देखा। यहाँ पर जितने भी युवा हैं, मोदी ने जितनी भी गारंटियां दी सिर्फ इस बात की दी कि झूठ बोलो, जोर से बोलो और जम के बोलो, इसके अलावा कुछ नहीं। और दूसरा
कि देश में अराजकता का माहौल बनाकर सांप्रदायिक भावनाओं को ठेस पहुंचाकर वोट मांगने की राजनीति सिर्फ बीजेपी की सरकार करती है। नरेंद्र मोदी और बीजेपी के नेता, भ्रष्टाचारी नेता, आरएसएस वाले, वो तो घोटाले दबाने के लिए मंत्रालय में आग लगा दे रहे। अभी 2 बार आग लग गई। आपने देखा होगा राहुल गांधी जी जिस रोड पर निकले उस रोड पर सुई बराबर की पैर रखने की जगह नहीं थी। वो लाई हुई जनता नहीं थी, वो आई हुई जनता थी। लोगों का प्यार था राहुल गांधी जी के प्रति, जो उन्हें देखने के लिए, जो उन्होंने बीड़ा उठाया है इस समाज को न्याय दिलाने के लिए, युवाओं को न्याय दिलाने के लिए, किसानों को न्याय दिलाने के लिए, महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि मोदी सरकार ने जो कीले गाड़ी है रोड पर, उसका जवाब यहाँ का किसान, भारत देश का, मध्य प्रदेश का किसान और युवा, माताएं, बहनें, गरीब, आदिवासी, हर वर्ग का व्यक्ति उन्हें सबक सिखाने के लिए तैयार है। क्या है, भारतवर्ष जो है वो आस्था का देश है, सद्भावना का देश है। उन मीठे मीठे प्रलोभन में आ गया, अपने आप को गरीब बेटा, अपने आप को किसान का बेटा, अपने आप को मजदूर का बेटा, चाय वाला बनकर जब वो यहाँ पर उतरा तो लोगों ने कहा कि हम सबके बीच का है। लेकिन क्या ऐसा बीच का आदमी करोड़ों अरबों रुपए की गाड़ियों में घूमता है? क्या किसान का बेटा होता तो किसानों के लिए कील ठुकवाता? क्या महिला का, वो भी अपनी किसी से शादी की? क्या अगर ऐसा होता तो हर दिन बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, हर दिन उनके ही मंत्री हमारे पहलवानों के साथ दुष्कर्म कर रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। जो नरेंद्र मोदी और भाजपा की सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं, आज तो उन्होंने ऐसा माहौल बना दिया। हिटलर ने भी यही किया था कि जो उसके खिलाफ बोले उसको सबसे पहले देशद्रोही घोषित करो। उसने एक माहौल बनाया है कि हमारी पार्टी के खिलाफ जो भी जाएगा सबसे पहले उसे देशद्रोही बना दो, बाद में हम सब पे राज कर लेंगे। देश की जनता डरने वाली नहीं। देश की जनता डर रही होती तो आपको हजारों की संख्या में जो राहुल जी का पलक पावड़े बिछाकर इंतजार कर रहे हैं, ऐसी जनता यहाँ पर आपको नहीं दिखाई देती। आप देखिएगा जब राहुल गांधी जी इस कैंप से बाहर निकलेंगे, हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर आपको रोड पर दिखेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि आज किसान परेशान है, युवा परेशान है, आम आदमी परेशान है, मजदूर परेशान है, यहाँ तक कि व्यापारी भी परेशान है। जो चीज कांग्रेस शासन में 450 रुपए की मिलती थी, आज 1100 की मिल रही है। जो चीज कांग्रेस शासन में 60 रुपए की मिलती थी, पेट्रोल आज 100 रुपए का मिल रहा है। विकास हो गया, डंका बज रहा है। विकास दिख तो रहा है भ्रष्टाचार के मामले में। आप देखो ना, आप किसी भी मामले को उठा के देख लो, नौकरी ले लो, चाहे एयरपोर्ट ले लो, चाहे रोड ले लो, इंफ्रास्ट्रक्चर में कहीं भी देख लो, भ्रष्टाचार से लिप्त पूरी सरकार बैठी हुई है। ऐसे तो यहाँ के मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि यहाँ की सड़कें जो है वो यहाँ अमेरिका की और उससे किसी हीरोइनी का उन्होंने नाम लिया था, मालनी का नाम, गाल से भी ज्यादा चिकनी हमारे मध्य प्रदेश की सड़कें। आप मध्य प्रदेश में पिछले 10 दिनों से घूम रहे हैं, आपको सड़कें हेमा मालिनी की गाल के जैसी मिली क्या? मिली मतलब कुछ हो नहीं रहा है। आपकी कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ गोदी मीडिया, दलाल मीडिया के कारण सिर्फ वो दिखाया जा रहा है, सारी मीडिया को दिखा। आप बताइए, एक भी चैनल पर राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा दिखाई थी क्या? लगता है क्यों नहीं दिखाई? एक भी चैनल पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा को दिखाया जा रहा है क्या? नहीं दिखाया जा रहा। जब उनके सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी जी की सुरक्षा हटा दी, राहुल गांधी जी के लिए मना कर दिया कि ये असम में नहीं घुसेगी यात्रा, उसके बाद भी क्या मीडिया ने दिखाया क्या? वो कौन होते हैं? वो कौन होते हैं इस बात का आमंत्रण देने वाले कि भगवान राम के मंदिर में ये सिर्फ उद्योगपति जाएगा, वो गरीब किसान नहीं जाएगा? जिस दिन राम मंदिर का उद्घाटन हुआ उस दिन उन्होंने लिस्ट बना के रख दी थी कि सिर्फ ये लोग ही अयोध्या आएंगे, बाकी नहीं आएंगे। उनके बाप के राम नहीं है, राम हर हिंदुस्तानी के दिल में रहते हैं, राम सबके हैं। और वो क्या बताएंगे? चाचा नेहरू के समय पर वहाँ पर मूर्ति की रखाई गई और उसके बाद राजीव गांधी के समय से वहाँ पर पूजा चालू हुई, वो क्या हमें बताएंगे? राम के नाम पर वोट मांगने वाले इस देश के प्रति उन लोगों ने किया क्या है? आरएसएस का एक भी आदमी बता दे आजादी के लिए उन्होंने किया क्या है? 70 साल पहले इस देश में क्या था?
आज जो नरेंद्र मोदी बोल पा रहे हैं, जिसकी ताकत के साथ उन्होंने सबको खरीद लिया, वो भी राजीव गांधी की देन है। झूठी मीडिया, झूठा दलाल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक, उसका सबका इस्तेमाल करके आज नरेंद्र मोदी ने एक बार झूठ बोलो, बार बार बोलो, लोगों के दिल पर हावी। न्याय का हक मिलने तक।